टर्निंग पॉइंट से अमित मिश्रा। आज आपके सामने CID का 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 2.2 के कुछ क्वेश्चंस 1 to 6 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब इसी नेक्स्ट सीरीज में हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 और 11 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में इनके बचे हुए एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। कोशिश यही किया जा रहा है कि यहाँ पे आपकी वीडियो बड़ी ना हो और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, ये क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल में भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको मजाक में नहीं पढ़ेंगे, सीरियसली इसको पढ़ना है, जिससे आपको ये क्वेश्चंस आने वाले किसी भी एग्जाम में कभी मिले तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकें। यहाँ पे बहुत इजी तरीका बताया जाएगा, ट्रिकी तरीका बताया जाएगा, जिसको आप केवल एक बार समझकर अगले क्वेश्चंस इसी तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लोग स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द 3 consecutive multiple of 8 is 888. फाइंड द मल्टीपल्स। पहले तो ये काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कुछ छोटे लेवल्स पर या कह सकते हैं बड़े लेवल पर भी। जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं उनमें उनको प्रॉब्लम नहीं है इसके अर्थ को निकालना, मीन्स इसके मीन को निकालना। बस छोटी क्लासों के लिए प्रॉब्लम है, तो कोशिश कीजिए इसके पहले मीन्स को समझिए। द सम ऑफ 3 consecutive नंबर मीन्स लगातार 3 नंबरों का, और वो नंबर हो कैसे, मल्टीपल ऑफ 8, जिसका मल्टीप्लाई 8 से किया जा सके। मीन्स अगर पहला नंबर 8 है तो दूसरा 16 हो सकता है, तीसरा 24 हो सकता है, इस तरीके के नंबर हों और उन सभी नंबर को ऐड कर दिया जाए तो मिलता है 888। फाइंड द मल्टीपल्स, वो नंबर बताने हैं आपको। तो लेट मान लेंगे हम लोग, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल क्या हो जाएगा, x। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल हो जाएगा आपका x प्लस 8 हो जाएगा। थर्ड नंबर हो जाएगा आपका, थर्ड नंबर इक्वल हो जाएगा आपका x प्लस 8 मीन्स x प्लस 16 हो जाएगा। तो मीन्स पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर आपके सामने ही, इन सबको ऐड कर दिया जाए। यही तो बोल रहा है कंसेक्यूटिव नंबर्स। ऐड करने पर यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इक्वल कितना मिलेगा, 888। इन सबको ऐड करेंगे, 3x प्लस 24, 888। ये 24 उधर जाएगा, 3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24, 3x इक्वल, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा 4 होगा, यहाँ पे 2 जाएगा 6 होगा, यहाँ पे 8, 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और 2 बचेगा यहाँ, 3 8 जा 24 और 3 8 जा 24। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 288, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 8 आप ऐड कर देंगे तो 290, यहाँ 96 हो जाएगा सेकेंड नंबर। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें 8 ऐड करेंगे तो 304। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तीनों नंबर आपके सामने है। बड़ा इजी है, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these number। काफी प्रॉब्लम्स ये है कि छोटी क्लासों के बच्चे इस क्वेश्चन को बड़े देखने पर छोड़ देते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। यहाँ पे 3 consecutive integers, वही सेम, लेट फर्स्ट इंटीजर मान लीजिए क्या है, x। तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा आपका,
सेकेंड इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ध्यान दीजिएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा। और थर्ड इंटीजर तो x प्लस 2 हो जाएगा। और कह रहे हैं ये जो नंबर है वो रिस्पेक्टिवली मतलब 1 by 1, पहला नंबर 2 से मल्टीपल है, दूसरा नंबर 3 से और तीसरा नंबर 4 से। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 और इन सबको ऐड कर दिया जाए, प्लस 3x प्लस 1 और प्लस 4x प्लस 2, इन सबको ऐड करने पर क्या मिलता है 74 मिलता है। यहां पे देखते हैं 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इक्वल 74। 3 to 5 और 5 में ये हो जाएगा 4, 9x प्लस ये क्या हो जाएगा 11, उधर जाएगा 74 माइनस 11 तो 9x इजिकल टू क्या आ जाएगा 3 और यहां पे आ जाएगा 6। तो 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 7। तो पहला नंबर 7 हो जाएगा और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ये तीनों नंबर है। देखो बहुत इजी है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द एज ऑफ राहुल एंड हारून। राहुल और हारून की एज आर इन द रेशियो। राहुल और हारून दो व्यक्ति हैं, चाहे वो जिस एज के हों, अभी सॉल्व करने पर पता चल जाएगा किस एज के हैं। उनकी दोनों की एज की रेशियो दिए गए हैं 5 and 7 4 ईयर लेटर। इसके बाद 4 साल बाद इनकी सम ऑफ एज, उनको 4 साल ऐड कर दिया जाए तो उनकी एज क्या हो जाएगी 56। व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। लेट मान लेंगे हम प्रेजेंट एज क्या है उनकी x, तो इसलिए राहुल की कितनी हो जाएगी, राहुल एज 5x और हारून एज हो जाएगी आपकी 7x। इन दोनों को 4 ईयर आफ्टर क्या हो जाएगा 5x प्लस 4, क्योंकि कौन राहुल 4 साल बड़ा हो जाएगा और हारून भी 4 ईयर आफ्टर ये हारून है क्या हो जाएगा 7x प्लस 4। इन दोनों की एज ये हो गई और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए मीन्स 5x प्लस 4 एंड प्लस 7x प्लस 4। तो क्या मिलता है इसको 56 मिलता है। क्या मिलता है 56 मिलता है। तो 56, तो इन दोनों को ब्रेक करेंगे 5 और 7 क्या हो जाएगा 12 प्लस 8 इक्वल टू 56। तो 12x ऐसे ही आएगा, 8 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे 48 हो जाएगा और 12 से डिवाइड कर देंगे 4। यहाँ पे x के प्लेस पर क्या हो गया 4, तो 4 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा राहुल एज 5 into 4 इक्वल टू 20 और हारून क्या हो जाएगा 7 into 4 ये हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम कह सकते हैं ये एज है। समझ में आ गया होगा। एक दो बार इसको रोक कर देखेंगे वीडियो तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक दो बार देखेंगे तो इसमें कोई क्वेरी रहेगा नहीं, बहुत इजी तरीका बताया जा रहा है, इससे इजी तरीका होगा भी नहीं। यहाँ पे देखेंगे द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास देयर इन द रेशियो 7:5। The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total strength? देखो एक क्लास है, जैसे कि क्लास आप लोगों का होता है उसमें बॉयज और गर्ल्स होते हैं। बॉयज और गर्ल्स दोनों का रेशियो दिया गया है
7:5। बट ये भी बताया गया है कि जो बॉयज है वो ज्यादा है, कितना ज्यादा 8, तो मान लेते हैं जो कम होता है उसी को मानते हैं हम लोग। लेट गर्ल नंबर क्या हो जाएगा, गर्ल्स नंबर इक्वल टू x, तो बॉयज क्या हो जाएंगे, बॉयज नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 मोर है तो x प्लस 8 हो जाएगा। तो इन दोनों का बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है, अब देखो इसमें जो ज्यादा होगा वही बॉयज वाला होगा और जो कम होगा वो होगा गर्ल्स वाला। तो रेशियो निकालेंगे फर्स्ट से, तो x अपॉन में, चाहे अब आगे हम बड़े वाले हैं तो बड़ा वाला रखेंगे, 8x प्लस 8 अपॉन में x इक्वल टू 7। रेशियो का मतलब होता है अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, x प्लस 8 इक्वल टू 7 इंटू x 7x, 5x प्लस 40 हो जाएगा, 7x उधर जाएगा, 40 उधर जाएगा, 7x माइनस 5x, तो 40 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन में 2, x इक्वल टू 20। मीन्स गर्ल्स कितनी है 20 है, तो फिर बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज इक्वल टू 20 प्लस 8, 28 हो जाएगा। ये चीज नंबर उसके हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट, यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये। इसको देखते हैं, बच्चन्स फादर इज 20 ईयर यंगर, मतलब जैसे बच्चन, कोई भी आप अपने ऊपर रखिए, आपके पापा के जो पापा होंगे वो पापा अपने पापा से कितने छोटे हैं, 26 ईयर छोटे हैं, बच्चन ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन, और जो बच्चन के पापा हैं बच्चन से कितना बड़े हैं 29 ईयर ओल्ड, बच्चन सम ऑफ द एज ऑफ ऑल 3 सभी को जोड़ लिया जाए देन 135 ईयर, तो क्या मिलता है 135, व्हाट इज द एज ऑफ ईच, तो मानेंगे लेट बच्चन, ठीक है, बच्चन्स एज इज इक्वल टू x, मान लीजिए बच्चन्स की एज क्या है x, तो बच्चन फादर एज क्या हो जाएगी, फादर एज तो x प्लस 29, और फिर उसके बाद बच्चन्स ग्रैंडफादर एज क्या हो जाएगी, x प्लस 29 प्लस 26, तो इनको ऐड करेंगे, 9 और 6 क्या हो जाएगा 15, 2 2 4 1 5 और x, तो ये हो जाएगी, और इन सबको क्या है ऐड भी कर लीजिए, तो टोटल हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे तो x प्लस 29 प्लस x प्लस 55, यहां हो जाएगा 135, तो इन सबको x 3x हो जाएगा, और 5 और 9 क्या हो जाएगा 14, और 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, प्लस इजिकल टू 135, तो 3x इक्वल 135, ये उधर आएगा -84, 3x इजिकल टू यहाँ 51 हो जाएगा, और x इजिकल टू इसको डिवाइड करें 51/3, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 15 और 13 में से जाएगा 5, ठीक है, इस तरीके से 3 बन गया, 3 हो जाएगा 2 7 17 ईयर, बच्चन की एज 17 ईयर है, उसके फादर एज हो जाएगी 17 प्लस 29, तो 9 7 ये हो जाएगा 16 2 3 1 4 46 हो जाएगा, मीन्स 46,
यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, और 46 में ऐड कर देंगे कितना, ग्रैंडफादर की एज 26 ईयर और है, तो 6 6 12 हो जाएगी, 12 1 आया, 4 2 6 और 1 7, यहाँ हो जाएगा 72। इस तरीके से कह सकते हैं बच्चों की एज 17 और उसके फादर की एज 46 है और ग्रैंडफादर की 72। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, और आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अदर फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।